ये क्या है? जाहिल इंसान, तुम्हें सब्जी लेने भी नहीं आती। ये पकता घर में, तुम्हें मैंने गोश्त लाने के लिए बोला था और तुम ये क्या उठा के लाए हो? दो चार प्याज और एक छोटा सा गोभी का फूल, ये खाते हम। देखा अम्मा आपने, ये है आपकी पसंद। मुझे तो इस इंसान को इज्जत देने में भी अब शर्म आती है। क्या करूं मैं इसका इलाज? जीना हराम करके रखा है इसने मेरा। कहती थी मैं आपको, लेकिन आपने मेरी नहीं सुनी। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना दामाद कहते हुए। क्या था अगर उसकी पसंद के गोश्त ले आते तो? सारा दिन तुम्हारे लिए घर में ख्वार होती है, मगर तुम्हें अकल ना आई। पता नहीं क्या देख के मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी तुम्हारे से। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहां से, जाओ उसे मनाओ जाके। देख लिया अम्मा आपने अपने दामाद की काम। ये आपकी पसंद। कहती थी मैं आपको कि मुझे मेरी पसंद से शादी करने दो, मेरी जिंदगी है 4 दिन सुकून से मैं गुजार लूंगी। लेकिन नहीं, बेटा बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट जॉब करता है, ये करता है, वो करता है, ये लो इसकी जॉब। ठीक कह रही है तू, मेरे से ही गलती हो गई। काश तेरी बात मान लेती तो कम से कम आज खुश तो रहती। क्या अम्मा? लेकिन हाँ, अब मैंने सोच लिया है, मैं ना अभी इस आफत को मजीद नहीं पाल सकती। बस। तुझे भी तो उसे ठीक करना नहीं आया। क्या अम्मा, क्या करूं मैं इसका इलाज? मुझे तो देखने से नफरत आने लग गई है इसे। बस मैंने सोच लिया, अब आपने मुझे कुछ नहीं कहना। अब मैं इसके साथ नहीं रहूंगी। बस। इस घर में ना मेरी टक्के की इज्जत नहीं है। बेबी तो मेरी इज्जत करती ही नहीं बिल्कुल। और मेरी सास जब से इस घर में आई है, उसने तो कभी भी मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं की। बस मैंने सोच लिया है, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा। हमेशा के लिए ये घर छोड़ कर चला जाऊंगा। अम्मा, अम्मा नबील घर छोड़ के चला गया। क्यों, क्या हुआ है? क्यों छोड़ के चला गया? पता नहीं, वो सराहने के नीचे मैंने देखा तो वहां पे उसने चिट्ठी छोड़ी हुई थी। उसके ऊपर लिखा हुआ था कि मैं हमेशा के लिए घर छोड़ के चला जा रहा हूं और दोबारा कभी नहीं आऊंगा। अच्छा ही हुआ ना तेरी जान छूट गई। वैसे भी तो निकम्मा ने खट्टू ही था, खस कम जहां पाक। अच्छा ही हुआ वैसे अम्मा, क्या है तो सही है। चलो, खुद ही चला गया, अब हम सुकून से रहेंगे। अच्छा बेटा, चल एक कप चाय का तो बना के ला, मेरे सर में बड़ा ही दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक है अम्मा, क्या करती है, मैं लेके आती। बेटा 2 दिन से मेरी मेडिसिन ख़त्म हुई है। ऐसा कर मेरी दवाइयाँ ही मंगवा दे, बल्कि इस तरह कर ऑनलाइन ऑर्डर ही कर दे। अम्मा कहाँ से कर दूं ऑर्डर? जो नबील ने सेविंग रखी थी वो तो हमने 2 माह में ही घर खर्च कर दी। अब सब कुछ खत्म हो गया हुआ मेरे पास। लो, इसकी भी कॉल अभी आनी थी। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम, आपकी 2 माह से इंस्टॉलमेंट नहीं पे हुई। अब मैं कोशिश कर रही हूँ, 1-2 दिन मुझे और दे दें, मैं पे कर दूंगी। देखिए मैडम, ऐसा नहीं होता। हमें इंस्टॉलमेंट हर माह की 6 तारीख को जमा करवानी होती है, लेकिन आप पिछले 2 माह से कोई इंस्टॉलमेंट नहीं आई है आपकी। अगर ऐसा चला तो आपको हमारी चीज़ें वापस करना पड़ेंगी। सर आप प्लीज मुझे कुछ दिन का टाइम दे दें, मैं कुछ करती हूँ। चलो ठीक है, आपको 2 दिन का टाइम दे देते हैं। क्या हुआ बेटी, किसकी कॉल थी? किसकी होनी है अम्मा? वो किस्तों वाले की कॉल आई थी। वो कह रहे कि किस्तें जमा करवाओ वरना सामान उठा के वापस ले जाएंगे। हाय, वो भी घर की जरूरत है, मैंने इतनी मुश्किल से सामान लिया था। ये आगे नबील की सैलरी आती थी, वो खुद ब खुद ही सारी इंस्टॉलमेंट पे कर देता था। उसने कभी फील ही नहीं होने दिया
ये इस वक्त कौन आ गया? जा देख जाके। पता नहीं कौन आया होगा, खैर हो सही। जी आप कौन? कौन सा मतलब? मैं इस घर का मालिक हूं। वो नबील नजर नहीं आ रहा। तकरीबन 2 माह हो गए उसने किराया नहीं दिया। वो किस जरूरी काम से ना घर से बाहर हैं, तो इसलिए नहीं दे पाए। देखिए मैडम, वो घर पे है या नहीं है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे तो अपने किराए से मतलब है। मैं आपको सिर्फ 2 दिन का टाइम देता हूं। अगर 2 दिन के अंदर अंदर मेरा किराया मुझे मिल गया तो ठीक, वरना आपको ये मकान खाली करना पड़ेगा। अच्छा, जब आप मुझे थोड़ा टाइम दे दें, मैं आपको किराया करके देती हूँ। ठीक है, 2 दिन दिए आपको मैंने। बेटा परेशान क्यों? कौन था दरवाजे पर? अम्मा कौन होगा, घर का मालिक मकान आया था, किराया मांग रहा था। तो फिर तुमने क्या कहा? अम्मा कहना क्या है, उसने मुझे 2 दिन का टाइम दिया है। अगर 2 दिन में मैंने किराया ना दिया तो हमें घर खाली करना पड़ेगा। तो हम माँ बेटी घर खाली करके जाएंगे कहाँ? अम्मा ये तो परेशानी मुझे भी खाई जा रही है। बेटा एक बात कहूँ, बुरा ना माने तो। हाँ अम्मा बोल। मैंने हमेशा दामाद जी को गलत समझा, पर गलत तू थी। आज पता चला मुझे। सही कह रही है अम्मा, मैंने जाने अनजाने में बहुत ज्यादतियां कर दी। जो मर्द एक घर चला सकता है ना, वो औरत वाकई कभी नहीं चला सकती। अम्मा क्या करूं मैं अब, तू कुछ बता ना। बेटा करना क्या है, तू दामाद जी को काल मिला, उससे माफी मांग, उसको बता कि हम शर्मिंदा हैं और मैं भी अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूं। सही कह रही है अम्मा, मैं भी फोन करती हूँ उसे, वो मान तो जाएगा ना? मान जाएगा, तू कॉल कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। नबील आप आ गए? मुझे लगा नहीं था कि आप मेरी एक कॉल पे आ जाएंगे। लेकिन मुझे पता था कि तुम मुझे कॉल ज़रूर करोगी। मुझे माफ कर दें, मैंने जाने अनजाने में बड़ा दिल दुखाया ना आपका। सही कह रही है दामाद जी, हम दोनों का रवैया आपके साथ ठीक नहीं था। हमने बहुत गलत किया दामाद जी आपके साथ। कोई बात नहीं माँ जी, आप शर्मिंदा ना हो। आप दोनों को आपकी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना काफ़ी है। और मैं आप दोनों को एक बात बताऊं, मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं गया था। घर का रेंट भी जा रहा था और चीज़ों की किस्तें भी जा रही थी। तो वो जो आदमी मेरे घर तक आ गए, वो मेरे कहने पे ही आया था ताकि आप दोनों को आपकी गलती का एहसास हो जाए। सॉरी हाँ,